हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को STSIDE डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना बताया था। आज के इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि स्प्रिंग बूट का फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग किस टाइप से डेवलप कर सकते हैं। अगर हमें स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलप करनी है या फिर हमें वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो हम लोग किस टाइप से डेवलप कर सकते हैं। देन मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर भी डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो देखो, तो यहां पर मैं STSIDE ओपन कर लेता हूं, ठीक है। देन यहां पर मैं मेरा वर्क स्पेस जो है वो चीज प्रोवाइड कर देता हूं। तो आप लोगों को सिंपल क्या काम करना है, ब्राउज पर जाकर यहां पर जस्ट आप लोगों को एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, उसका कुछ भी नेम, जो वर्क स्पेस का नेम जहां पर आपके सभी प्रोजेक्ट स्टोर होंगे वो नेम आप लोगों को प्रोवाइड करना और उसको सेलेक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास वर्क स्पेस आ जाएगा। देन मैं यहाँ पर लॉन्च पर क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास STSIDE ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये देखो, ठीक है। तो हमारे पास STSIDE ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर एक्सक्लूड या कीप कहीं पर भी मैं क्लिक करके प्रोसीड कर सकता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप लोग चाहो तो उनको मिनिमाइज कर सकते हो या फिर आप उनको क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन दोनों टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट करना बताऊंगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो मैं एक काम करता हूँ, फाइल पर जाकर न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है दैट इज स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, अदरवाइज यहाँ पर भी हमारे पास डायरेक्टली ऑप्शन है दैट इज क्रिएट न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है दैट इज सर्विस URL। सर्विस URL आप लोगों को यही रखना है। देन हमारे पास आ जाएगा प्रोजेक्ट का नेम और यहाँ पर कुछ डिटेल्स वो मांग रहा है। ये डिटेल्स बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे या स्प्रिंग प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते थे। तो जिस टाइप से हम लोग डिटेल्स प्रोवाइड करते थे वैसे ही डिटेल्स हम लोग यहाँ पर भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो सर्विस URL हमारे पास सेम रहेगा। प्रोजेक्ट का नेम हम लोग क्रिएट कर देते हैं दैट इज फर्स्ट प्रोजेक्ट या फिर स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट 1 प्रोवाइड कर दो, दैट इज स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट 1 नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। टाइप हम लोग चूज कर लेते हैं दैट इज मेवन। पैकेजिंग हमारे पास जार ही रहने देते हैं। देन जावा वर्जन, जो भी वर्जन आप लोग चूज करना चाहते हो कर सकते हो, लैंग्वेज जावा रहने दो। ओके, देन ग्रुप हम लोग चूज कर देते हैं दैट इज in.smart programming। ओके, जो डोमेन नेम का रिवर्स होता है। देन आर्टिफैक्ट सेम ही रहने देते हैं हम लोग। वर्जन हमारे पास आ जाएगा 1.0। डिस्क्रिप्शन आप लोग डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हो। एंड देन पैकेज मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज in.sp.main। तो जो मर्जी पैकेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। देन नेक्स्ट पर आप लोगों को क्लिक करना है। देन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे दैट इज स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज। तो हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंग बूट ने कुछ स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स प्रोवाइड किए हुए हैं जो हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज करते रहेंगे। बट अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, बिल्कुल सिंपल स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन। तो मैं जस्ट यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, डायरेक्टली मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। देन यहाँ पर बेस URL, फुल URL, ये दोनों चीजें मिल जाएंगे। इनको भी आप लोग एज इट इज रहने देना एंड देन फिनिश पर क्लिक कर देना। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये कुछ इंपोर्ट एंड डाउनलोड के कुछ यहाँ पर ऑप्शंस डिस्प्ले करवाता रहेगा। ओके, तो एक बार आप लोग इनको कंप्लीट होने देना। ओके, ठीक है। हमारे पास एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और अब मैं यहाँ पर हमारी जो मेन क्लास है वो ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो ये देखो, ये हमारे पास मेन क्लास ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको प्रॉपरली फॉर्मेट करके यहाँ पर मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास मेन क्लास जो आप यहाँ पर देख रहे हो दैट इज मेन क्लास। ओके, और यहाँ पर आप लोग एक एनोटेशन देख रहे हो दैट इज
spring boot एप्लीकेशन। ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनोटेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन का जितना भी सेटअप है वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है। ओके, एक्चुअल में जो @spring boot एप्लीकेशन है वो बेसिकली 3 एनोटेशंस का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा? डेट इज @configuration, @component scan एंड @enable auto configuration। तो @configuration एनोटेशन जो है वो ये चीज बताएगा कि ये वाली क्लास हमारी एज ए कॉन्फ़िगरेशन क्लास यूज हो सकती है। देन @component scan, बेसिकली component scan एनोटेशन जो है वो जितने भी हम लोग इस पैकेज के अंदर, जो हमारे पास ये वाला पैकेज है, इस पैकेज के अंदर जितने भी हम लोग सब पैकेजेस क्रिएट करेंगे वो उनको ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा। ओके, एंड थर्ड है हमारे पास डेट इज @enable auto configuration। तो @enable auto configuration जो है वो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो उनको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो ध्यान रखना स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन जो है वो 3 एनोटेशंस का कॉम्बिनेशन होता है। डेट इज @configuration, @component scan एंड @enable auto configuration। ओके, यही सिंगल एनोटेशन ये एज एन एंट्री पॉइंट की तरह भी काम करेगा। जितनी भी हमारे पास स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन है, वो यहीं से ही स्टार्ट होगी। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो इसको हम लोग एज एन एंट्री पॉइंट भी बोलते हैं कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के लिए ये एक एंट्री पॉइंट है। ओके, ठीक है। देन इसके अंदर हमारे पास एक पार्ट और आ रहा है, डेट इज स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन। हाँ जी, मेन मेथड के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक रन मेथड भी आ रहा है। तो रन मेथड जो है वो बेसिकली क्या काम करेगा? वो हमारी स्प्रिंग एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करेगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को कॉन्फ़िगर करेगा, एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशंस को लोड करेगा, देन वो बीन्स को लोड करके रजिस्टर करेगा या स्कैन करके रजिस्टर कर देगा, देन ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस को वो अप्लाई करेगा। अगर सर्वर हैं, जब हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सर्वर भी आ जाएगा, जो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो सर्वर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी कर देगा हमारी एप्लीकेशन। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं हमारी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सारे के सारे टास्क ये रन मेथड एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर है चीज? तो अगर आप लोग इसके डीपली टास्क देखना चाहते हो तो आप लोग इस पर कंट्रोल+ क्लिक करके देख सकते हो। बेसिकली रन मेथड जो है वो स्टैटिक मेथड है जो स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो रन मेथड पर आप क्लिक करो, ठीक है। देन हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर रन मेथड आ रहा है, आप इस पर क्लिक करो, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर भी एक रन मेथड है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर आप लोगों को रन मेथड के सारे टास्क मिल जाएंगे कि रन मेथड जो है वो क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है। ओके, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ ये जो मेन क्लास है जो ऑटोमेटिकली बनी है, हर बार ये वाली क्लास ऑटोमेटिकली बनेगी, चाहे आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करो, चाहे आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट करो। तो ये वाली जो मेन क्लास है ये हर बार क्रिएट होगी। ओके, और ये एज एन एंट्री पॉइंट की तरह भी काम करेगा। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी स्टार्टर प्रोवाइड नहीं किया। ओके, अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर आप कुछ भी पार्ट प्रिंट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेट इज एप्लीकेशन स्टार्टेड, और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट इज system.out.println डेट इज एप्लीकेशन फिनिश्ड। ओके, तो जब मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके रन करता हूँ, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप के थ्रू ही आप लोगों को रन करना है, ध्यान रखना। चाहे आप यहाँ से रन करो या फिर आप चाहो तो प्रोजेक्ट को डायरेक्टली रन एज स्प्रिंग बूट ऐप आप लोगों को चूज करना है, क्लिक कर देना। तो हमारे पास यहाँ पर ये देखो, हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंग का बैनर आ जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी वो टास्क परफॉर्म कर रहा है वो आ जाएगा, एंड एट लास्ट हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया डेट इज एप्लीकेशन फिनिश्ड।
ओके तो ये हमारे पास सबसे सिंपल स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है, बट ये एप्लीकेशन है हमारे पास स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ओके आप लोग यहाँ पर pom.xml फाइल को ओपन करके देख सकते हो। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर, ये देखो डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो डिपेंडेंसी आ रही है। एक हमारे पास है डेट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर और एक है हमारे पास डेट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, जो बेसिकली टेस्टिंग के लिए आ गया। ओके तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो स्टार्टर्स आ रहे हैं। ओके तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास ये वाला स्टार्टर है डेट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर, सिर्फ इकलौता ये वाला स्टार्टर है, दैट मीन्स के ये एप्लीकेशन हमारी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। ओके और इससे रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज है या फिर जार फाइल्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, ये देखो। ओके ठीक है, देन हमारे पास ध्यान रखना जितने भी हम लोग पैकेजेस या फिर फर्दर क्लासेस हम लोग क्रिएट करते हैं वो हम लोग इस पैकेज के अंदर ही क्रिएट करते हैं। देन जितने भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ओके ये वाला पार्ट मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो है हमारे पास सबसे सिंपल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ओके ठीक है, तो मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ और अब मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाता हूँ वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखो मैं फाइल पर गया, देन न्यू पर क्लिक करके स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट आप लोग चूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू, देन आप चूज कर लो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके देन अगेन यहाँ पर वही चीजें ये मांग रहा है, मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम प्रोवाइड कर देता हूँ 2, बाकी डिटेल्स हमारे पास एज इट इज आ रही हैं। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, देन मैं यहाँ पर चूज करूंगा डेट इज वेब, तो हम लोगों को मिल जाएगा स्प्रिंग वेब। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब वाली डिपेंडेंसी या फिर स्टार्टर जो है वो ऐड कर देगा। ओके तो ठीक है, मैंने यहाँ पर चूज कर दिया है डेट इज स्प्रिंग वेब स्टार्टर, देन मैं डायरेक्टली यहाँ पर फिनिश कर सकता हूँ। ओके तो अब पॉइंट समझो, देखो लास्ट टाइम जब मैंने कोई भी स्टार्टर चूज नहीं किया था तो उसने क्रिएट कर दिया था स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, बट अब जैसे ही मैंने यूज किया डेट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, तो वो ऑटोमेटिकली वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। क्लियर है चीज सबको? तो यहां पर अगर आप लोग फोल्डर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये देखो ये पार्ट आ रहा है हमारे पास src मेन जावा, देन src मेन रिसोर्सेज के अंदर ये वाली फाइल आ रही है। ओके और हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंसीज, तो ये देखो हमारे पास जो बेसिक डिपेंडेंसीज हैं वो आ रही हैं, बट अगर आप लोगों ने चूज किया है यहाँ पर डेट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, ये देखो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब पार्ट अगर आप लोगों ने चूज कर दिया तो उसने यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ये प्रोजेक्ट है हमारे पास डेट इज वेब प्रोजेक्ट। ओके तो अगर आप लोग यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये देखो ये हमारे पास src मेन जावा जिसके अंदर in.sp.main पैकेज है, देन src मेन रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर हमारे पास एक स्टैटिक फोल्डर है, एक टेम्पलेट है और एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है। स्टैटिक फोल्डर के अंदर नॉर्मली हम लोग वेब एप्लीकेशन की स्टैटिक फाइल्स को रखते हैं, जैसे सिंपल HTML फाइल्स, देन CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस या फिर कोई छोटी क्लिप्स हैं, तो उस टाइप की फाइल्स हम लोग इसके अंदर क्रिएट करते हैं। देन अगर हम लोग बात करें टेम्पलेट्स की, तो टेम्पलेट्स के अंदर हम लोग डायनामिक पेजेस क्रिएट करते हैं, जैसे थीम लीफ पेजेस हम लोग टेम्पलेट्स के अंदर प्रोवाइड करेंगे। ओके देन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, इसके अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे आप लोगों को पोर्ट नंबर चेंज करना है, अभी मैं थोड़ी देर में करके भी दिखाऊंगा। ओके तो पोर्ट नंबर चेंज करना है वो भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके देन आप चले जाओ यहाँ पर मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर, अगर आप लोग चेक करोगे तो हमारे पास यहाँ पर ये देखो जैक्सन से रिलेटेड पार्ट आ जाएगा। ओके देन हमारे पास यहाँ पर नीचे जाओ चेक करो, हमारे पास स्प्रिंग वेब एंड स्प्रिंग वेब MVC पार्ट मिल जाएगा। देन आप लोगों को यहाँ पर टॉमकैट वाली जार फाइल्स मिल जाएगी।
तो बेसिकली ये हमारे पास वेब एप्लीकेशन है और जितनी भी हमारे पास वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड जार फाइल्स हैं, डिपेंडेंसीज हैं, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड कर देगा। तो ये चीज देख रहे हो, सिर्फ एक स्टार्टर यूज करने से। कौन सा स्टार्टर यूज किया था? डेट वाज स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब चूज करते ही उसने यहां पर एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया। क्लियर है चीज सबको? तो यहां पर ये है हमारे पास मेन क्लास, ओके, और ये है हमारे पास मेन मेथड, ठीक है। तो अब मैं यहां पर अगर इस वाली एप्लीकेशन को रन करता हूं, यहां पर देखो मैंने राइट क्लिक करके सिंपली रन एज स्प्रिंग बूट ऐप को मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर इस बार स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन हो जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो तो इसने यहाँ पर टॉमकैट का पोर्ट नंबर खुद से ही प्रोवाइड कर दिया। देन उसने टॉमकैट को स्टार्ट कर दिया है, ये देखो टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 8080। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी, हमारी वेब एप्लीकेशन जो है वो चीज क्रिएट हो चुकी है और वो स्टार्ट हो चुकी है। ओके, अब आप लोग इसकी आउटपुट कहां पर चेक करोगे? ब्राउजर पे। ऑब्वियसली जब हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग इसको ब्राउजर पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो मैं यहां से सर्वर को स्टॉप कर देता हूं, ओके, और अब मैं यहां पर एक कंट्रोलर क्रिएट कर देता हूं। तो मैं इस पैकेज पर राइट क्लिक करके मैं यहां पर एक क्लास क्रिएट करूंगा डेट इज माई कंट्रोलर के नेम से, और मैं इसके अंदर एक पैकेज क्रिएट कर दूंगा डेट इज in.sp.controllers। ओके, तो बेसिकली हम लोगों को सब पैकेज बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सब पैकेज बनाएंगे तभी ये उनको ऑटोमेटिकली स्कैन कर पाएगा। हाँ जी, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि स्प्रिंग बूट जो है वो कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग कन्वेंशन यही फॉलो कर रहे हैं कि हम लोगों को जितने भी कंट्रोलर्स बनाने हैं वो हम लोग इसके अंदर ही क्रिएट करेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ डेट इज @controller, ठीक है। कंट्रोलर एनोटेशन का मैंने यूज कर दिया और अब मैं यहां पर हैंडलर मेथड का यूज कर दूंगा। तो पब्लिक स्ट्रिंग प्रिंट हेलो, तो यहां पर मैंने जस्ट एक मेथड क्रिएट कर दिया और यहां पर मैं रिटर्न कर देता हूं डेट इज हेलो दीपक। ओके, तो ठीक है, मैंने यहां पर एक हैंडलर मेथड क्रिएट कर दिया और यहां पर मैं मैपिंग इसकी प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज गेट मैपिंग। गेट मैपिंग के अंदर मैंने यहां पर स्लैश, सिंपल स्लैश जो है वो चीज प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो ये वाले जो एनोटेशंस हैं, ये वाले एनोटेशन हम लोगों ने किए थे स्प्रिंग वेब ट्यूटोरियल के अंदर। तो आप लोगों को स्प्रिंग वेब वाला ट्यूटोरियल आना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप लोगों को स्प्रिंग वेब मॉड्यूल आता होगा तो आप लोगों के लिए ये वाला पार्ट समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, ठीक है। एंड देन एक पार्ट का और ध्यान रखना कि बेसिकली ये हमारे पास व्यू पार्ट रहेगा, ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि ये व्यू पार्ट की तरह ट्रीट ना हो, तो मैं यहां पर एक और एनोटेशन का यूज कर दूंगा डेट इज रिस्पॉन्स बॉडी। क्लियर है चीज? तो हमारे पास ये सिंपल एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब आप अगेन प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके रन करो, स्प्रिंग बूट ऐप को यहाँ पर रन करो, तो हमारे पास अगेन टॉमकैट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा पोर्ट नंबर उसने यूज कर लिया है? डेट इज 8080। यहाँ पर आप ब्राउजर ओपन करो और सिंपली यहाँ पर लिखो डेट इज localhost:8080/ मैंने एंटर कर दिया। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ चुकी है डेट इज हेलो दीपक। क्लियर है चीज सबको? तो ध्यान रखना, वेब एप्लीकेशन जो भी हम लोग बनाएंगे उसकी आउटपुट हमारे पास आएगी ब्राउजर के अंदर, और अगर हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसकी आउटपुट आएगी कंसोल पर। क्लियर है चीज सबको? ठीक है, और यहाँ पर आप लोग चाहो तो कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे हमारे पास जो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है वो कौन से पोर्ट नंबर पर हो रही है? डेट इज 8080। ये देखो 8080 पोर्ट नंबर पर एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान रखना, अगर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर राइट क्लिक करके रन करना स्टार्ट कर दोगे तो ये यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर देगा। ये देखो क्या बोलेगा वो कि पोर्ट नंबर 8080 वॉज ऑलरेडी इन यूज। तो या तो आप क्या
काम करो, पहले यहाँ से आप स्टॉप कर दो सर्वर को, फिर जाकर आप इसको रन करो। रन करोगे तो हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। या फिर कभी भी अगर आप लोग रन करते हो तो आप लोग डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया करो। तो ये जो है ये पहले सर्वर को स्टॉप कर देगा और फिर से अगेन एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगा। ओके ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार इसका पोर्ट नंबर भी चेंज करके देख लेता हूं। तो यहां पर मैंने कर दिया है that is server डॉट पोर्ट। ये देखो हमारे पास यहां पर ऑप्शन आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर सर्वर डॉट पोर्ट यूज करके 8181 प्रोवाइड कर देता हूं। सेव कर दिया मैंने। तो अब की बार जो हमारी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन होगी वो 8080 पोर्ट पर एग्जीक्यूट नहीं करेगी। कहां पर करेगी वो? डेट इज 8181 पोर्ट नंबर पर। ओके तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम लोग यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन आप यहां पर जाकर रन करो, चेक करके देखो क्या हमारे पास यहां पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। हाँ जी हो गई है। किस पोर्ट नंबर पर? डेट इज 8181 पोर्ट नंबर पर। लास्ट टाइम हम लोग यहां पर लिख रहे थे डेट इज लोकल होस्ट कॉलन 8080। मैं चेक करके देखता हूं क्या वो एग्जीक्यूट होगा। ये देखो नहीं होगा, वो यहां पर एरर प्रोवाइड कर देगा। ओके ये देखो ओपन नहीं हुआ। बट अगर मैं यहां पर कर देता हूं डेट इज 8181 तो फिर जाकर वो हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है पॉइंट सबको? तो अगर हम लोगों को सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो हम लोग सिंपली यहां पर क्या काम करेंगे? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट की डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहां पर हम लोगों को कोई भी स्प्रिंग स्टार्टर चूज करने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली फिनिश कर दूंगा तो वो क्रिएट हो जाएगा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ओके बट अगर मुझे वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो फिर मैं सिंपली क्या काम करूंगा? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा, यहां पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूंगा, देन मैं यहां पर स्प्रिंग स्टार्टर वेब जो है वो चीज चूज कर लूंगा। अभी ये यहां पर इसलिए डिस्प्ले करवाने लग गया है क्योंकि हम लोगों ने इसको अभी प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया था। अदरवाइज आप लोग यहां पर सर्च कर सकते हो, यहां पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। ओके तो जिस टाइप का प्रोजेक्ट आप लोग क्रिएट करना चाहते हो, आप लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो या फिर आप लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो, वो सिंपल स्टार्टर्स के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हो। ओके और उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर, वो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। वेब के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फोल्डर का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। ओके और अगर हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर अलग फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है चीज सबको? तो इस टाइप से हम लोग स्प्रिंग बूट के अंदर स्टैंड अलोन एंड वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ओके ये सारी चीजें एक बार आप लोग ट्राई करके देखो। इन केस अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट डेवलप करने में कोई भी इश्यू आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।